अप्रैल 2025 में वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में वक्फ अमेंडमेंट बिल एक्ट को लेकर एक वायलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। एक नया लॉ जिसके अगेंस्ट में पूरे इंडिया के मुस्लिम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट की वजह से 3 लोगों की जान चली गई है, बहुत सारे घर को जला दिया गया है और तोड़ भी दिया गया है। कम्युनिटीज 2 अलग अलग हिस्से में बढ़ भी गया है। तो ये वक्फ एक्ट क्या है और क्यों इतना बड़ा हंगामा हो रहा है, तो चले जानते हैं सारे बातों को इस वीडियो के माध्यम से। अखबारों की सुर्खियों से, खबरों से आपको पता चल ही गया होगा कि पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला जल रहा है। आलम यह है कि लोग अपना घर छोड़कर अपने ही देश में रेफ्यूजीज की तरह रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर है। यह है इंतजाम, यह है व्यवस्था। वक्फ एक्ट ये कहता है कि जो भी प्रॉपर्टीज मुस्लिम रिलीजियस या फिर चैरिटेबल कॉज के लिए वक्फ बोर्ड को डोनेट किया जाता है, तो वो प्रॉपर्टीज जो होता है वो वक्फ बोर्ड की हो जाती है और इस प्रॉपर्टीज की जो देखभाल है या फिर जो मैनेज है वो इसी वक्फ बोर्ड के द्वारा किया जाता है, जैसे कि कोई स्कूल्स या फिर कोई मस्जिद क्यों ना हो। तो यदि हम लोग पूरे वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में हमारी इंडिया के पास सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज है, जो कि करंटली 8.7 लाख प्रॉपर्टीज है, जो कि 9.4 लाख एकर्स में फैला हुआ है। तो जिसके चलते क्या है कि हमारे देश में ये जो वक्फ बोर्ड है वो 3rd लार्जेस्ट लैंड ओनर है आर्म्ड फोर्स और इंडियन रेलवे के बाद। तो नया अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है उसमें यह कहता है कि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि जो नॉर्मल लोग हैं वो भी इस वक्फ बोर्ड में रहना जरूरी है और वक्फ बोर्ड की जो मैनेजमेंट है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसके साथ साथ इसका ये भी एम है कि इसकी जो एफिशिएंसी है उसे बढ़ाना है और ये जो वक्फ बोर्ड है इसमें महिलाओं को भी चांस देना। इसके साथ साथ ये जो बिल है इसका ये भी एम है कि जो वक्फ बोर्ड उसमें जो मैनेजमेंट किया जा रहा था पहले नॉर्मल की तरह, इसमें अभी टेक्नोलॉजी का भी यूज़ होना चाहिए। लेकिन इसे सपोर्ट करने वाले लोग, स्पेशली जो वेस्ट बंगाल के जो मुस्लिम लोग हैं, इसे एक एंटी मुस्लिम लॉ मान रहे हैं और इसके अलावा ये बिल्स को मुस्लिम राइट्स के लिए एक थ्रेट मान रहे हैं। जिसकी वजह से क्या है कि अर्ली अप्रैल में वेस्ट बंगाल में जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उन लोगों के द्वारा ये अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट में एक प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं। लेकिन 11 अप्रैल होते होते ये जो प्रोटेस्ट होता है वो दंगे में बदल जाता है। स्पेशली मुर्शिदाबाद में ये जो प्रोटेस्ट होता है वो वायलेंट में बदल जाता है और इसके अलावा जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है धुलियान, वहाँ पर ये जो प्रोटेस्ट होता है वो दंगे में बदल जाता है। तो इस दंगे के चलते क्या है कि 3 लोगों की जान चले जाता है, जिसमें एक बाप और बेटा भी शामिल होते हैं और इसके अलावा दंगे करने वाले जो लोग होते हैं वो लोग घर को लूट लेते हैं, जो गवर्नमेंट बस थी उसे जला भी देते हैं और इसके अलावा बहुत सारे घर और दुकान को तोड़ देते हैं और उसे जला भी देते हैं। और इस दंगे के चलते 270 लोगों को अरेस्ट किया जाता है और वहां पर जो इंटरनेट है उसे बंद कर दिया जाता है ताकि व्हाट्सएप के जरिए कोई गलत मैसेज ना फैल सके। तो इस दंगे के दौरान बहुत सारे जो हिंदू लोग थे वो लोग सफर हुए हैं, कुछ मुस्लिम लोग भी हुए हैं और कुछ लोग तो अपनी जान को बचाने के लिए जो पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर चले गए हैं। इसके अलावा इस प्रोटेस्ट के दौरान जो प्रोटेस्टर्स थे वो लोग पुलिस की गाड़ी को वैंडलाइज कर देते हैं, वो भी दिन दहाड़े। जिसके चलते क्या हुआ है कि जो बीजेपी की जो लीडर्स थे वो लोग ये कहा है कि जो पुलिस है वो वेस्ट बंगाल में इन प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं कर रहा है। इसके अलावा कोलकाता में आलिया यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स थे वो लोग पार्क सर्कस एरिया में प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं और वहां पर ये जो अमेंडमेंट बिल है उसे विथड्रॉ करने के लिए स्लोगन देते हैं। सिर्फ वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में ही नहीं बल्कि मैंगलोर में भी जो प्रोटेस्टर्स थे वो लोग रोड को ब्लॉक कर दिए हैं और ये जो अमेंडमेंट बिल एक्ट है उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा कोयम्बतूर और भेलोर में भी जो प्रोटेस्टर्स है वो लोग अपनी हंगामा मचा कर रखे हैं। तो इतने सारे जगह में प्रोटेस्ट होने की वजह से क्या है कि ये जो प्रोटेस्ट है वो एक पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बन गया है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का ये कहना है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये बीजेपी के द्वारा प्लान किया गया है और इसके अलावा जो बांग्लादेशी लोग हैं इसमें वो लोग भी शामिल है। तो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने जो मुस्लिम लीडर्स है उन लोगों से मिला है और उन लोगों से मिलने के बाद ये कहा है कि ये जो एक्ट है वो बंगाल में नहीं लगने वाला है। तो इस चीज़ को लेकर जो बीजेपी लीडर्स है वो लोग ने ये कहा है कि बहुत ज़्यादा जो हिंदू लोग हैं वो लोग सफ़र हो रहे हैं और पुलिस इस चीज़ को लेकर कुछ भी नहीं कर रहा है। तो इस ब्लेम गेम के दौरान कुछ जो कम्युनिटी लीडर्स है उन लोगों ने शांति की डिमांड किए हैं और ये कहा है कि ये जो प्रोटेस्ट है उसको दिल्ली में मूव करने के लिए कहा है। बांग्लादेशी इन्वॉल्वमेंट एक अनदर लेयर की टेंशन जोड़ दिया है, लेकिन अभी भी ये जो एविडेंस है वो अनक्लियर है। सीपीआईएम पार्टी स्टेट सेक्रेटरी और पॉलिटी ब्यूरो मेंबर मोहम्मद सलीम ने यह कहा है कि टीएमसी और बीजेपी ये वायलेंस होने की जिम्मेदार है और हमें जुडिशियल प्रूफ चाहिए ताकि ये जो मुर्शिदाबाद प्रोटेस्ट के पीछे किसके हाथ है वो ट्रूथ हमें पता होना चाहिए। और उनका ये भी कहना है कि और बीजेपी ये जो टीएमसी है ये जो प्रोटेस्ट है ये जानबूझकर कर रहे हैं ताकि जो कॉमन लोग हैं उनका ध्यान रियल इशू से भटके रहे। तो ये जो वक्फ एक्ट है वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन फिलहाल अभी इसे तो पॉज कर दिया गया है। लेकिन इसकी जो प्रोटेस्ट है वो बहुत ज़्यादा वायलेंट मुर्शिदाबाद एरिया में हो गया है।
और एक कम्युनल डिवाइड होने की बहुत ज़्यादा डर है। सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 73 पेटिशंस इस एक्ट के चैलेंज करके डाला है और ये जो क्लियर है वो मई 5, 2025 तक होने वाला है। तो बहुत सारे लोग जो है वो पीस की डिमांड की है और इसके अलावा ये जो पीस डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन अभी भी एक चैलेंज है।